कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों देखो, मैंने आपकी क्लास के अंदर जो चैप्टर फर्स्ट है जीव जगत वो शुरू कर रखा है, अध्याय फर्स्ट, जिसमें अपन क्या अध्ययन कर रहे हैं कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो सभी जीव होते हैं उन सभी को एक सामान्य नाम दिया जाता है ना। हर प्रकार के जीव का अपना एक सामान्य, जैसे मानव एक सजीव है तो उसका एक सामान्य नाम है जो सब जगह जाना जाएगा, होमो सैपियंस, है ना। शेर का क्या होता है, शेर का पैंथेरा लियो होता है। आम का क्या होता है, मेंजीफेरा इंडिका होता है। ये किए थे हम लोगों ने और ये बातें भी देखी थी। अब हमें क्या करना है, फिर हमने कहा था कि ये जो सभी जीव पाए जाते हैं इनकी विशेषताओं के आधार पर अलग अलग समूह में विभाजित किया जाता है, जिसे वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण के अंदर बहुत सारे चरण शामिल किए जाते हैं जिसका अपन ने एक एक करके अध्ययन किया था। सबसे छोटा चरण कौन सा था, सबसे छोटा सवर्ग कौन सा था, जाति थी। वर्गीकरण का आधार भी किसे कहा जाता है, जाति को कहा जाता है। और जाति है क्या, जो एक समान संरचना वाले सजीव जो आपस में प्रजनन की क्रिया कर सकते क्या कहलाते हैं, जाति कहलाते हैं। अब देखो हमने यानी वर्गीकरण पढ़ लिया, अब क्या पढ़ेंगे, वर्गीकी किसे कहा था, किसी जीव को पहचानना, उसे नाम देना और समूह में विभाजित करना क्या कहलाता है, वर्गीकी कहलाता है, टैक्सोनॉमी। अब ये जो टैक्सोनॉमी है, ये जो वर्गीकी है, इसमें सहायक साधन कौन कौन से हैं, यानी कुछ साधन ऐसे होंगे जो हमारी सहायता करेंगे अध्ययन करने के लिए। अरे हम हर जगह नहीं जा सकते, पृथ्वी पर ऐसे बहुत सारे जीव हैं जिनका हमने नाम सुना है, देखा तक नहीं। बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनका नाम भी नहीं सुना और देखा भी नहीं, लेकिन है, ऐसे थोड़े कि नहीं है। हम ये मान लो 0.1% जीवों को ही देखते हैं, बाकी जीव तो अपन देख ही नहीं पाते, या कुछ जीव ऐसे इसको अपन टीवी वगैरह में देख लेते, न्यूज़पेपर में देख लेते, किताबों में पढ़ लेते। तो वही बात है, फिर इनको हम देखें कहाँ, तो देखने के लिए कुछ सहायक साधन बताए गए हैं विज्ञान के अनुसार। उन सहायक साधन में एक है हर्बेरियम, हर्बेरियम। अब देखो जो हर्बेरियम है वो है क्या, इस हर्बेरियम के अंदर पौधों के भागों को सुरक्षित रखा जाता है। हर्बेरियम में पौधों के भागों को सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है। जैसे चिड़ियाघर के अंदर, लेकिन चिड़ियाघर में जो जीव होते हैं वो जीवित होते हैं भाई, बात समझ में आ गई ना। लेकिन यहाँ पे ये मृत है, ये मृत है। जैसे आप जब स्कूल आओगे तो आप लैब देखोगे, उस अपनी जो बायोलॉजी की जो लैब होगी उसके अंदर हम लोगों ने कुछ जलीय जीवों को रख रखा है सुरक्षित। वो मृत है लेकिन सुरक्षित रखे हुए हैं। वैसे ही पौधों के भागों को सुरक्षित रखना क्या होता है, हर्बेरियम कहलाता है। ये जो हर्बेरियम है ये बनता कैसे है, सुनो कैसे बनता है। सबसे पहले क्या, पूरी कहानी सुनो, ऐसे तो बताना तो मैं 4 लाइन में बता दूं, एक पेपर लेना है उस पे, ऐसे तो पूरी कहानी सुनो। सबसे पहले क्या करते हैं, जो वैज्ञानिक वगैरह होते हैं, अध्ययन करने वाले होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, किसी जंगल में जाते हैं, किसी क्षेत्र, विशेष क्षेत्र में जाते हैं। वो जब उस विशेष क्षेत्र में जाते हैं तो वहां पर जब वो किसी विशेष पादप को देखते हैं, विशेष पेड़ को देखते हैं, विशेष पौधे को देखते हैं, तो उस पौधे का कोई भाग अपने साथ लेके आ जाते, जैसे पत्ती, है ना, शाखा, जड़, इस प्रकार से पौधे का कोई भी भाग वो अपने साथ में लेके आ गए। पौधे का कोई भी भाग है वो अपने साथ, जैसे मैं यहाँ पौधे की ये पत्ती बना दूं, किसी पौधे की ये पत्ती लेके आ गए, लीव्स लेके आ गए। पहले इस पत्ती को क्या किया, सुखाया जाता है, इसमें से जो पानी होता है उसको हटा देते हैं।
अब सुखाने का तरीका ये है कि इसको पूरा धूप में नहीं रखना, एकदम से धूप में नहीं रखना, क्योंकि एकदम से धूप में जब रख दोगे ना इसको, इसका मतलब ये सूख तो जाएगी लेकिन सिकुड़ जाएगी और अपने आप ही टूटने लगेगी। तो क्या किया जाता है, ऐसे 2 पेपर ले लेते हैं, उनके बीच में लगा के रख देते, वो पेपर इसमें से पानी को सोखता जाता है, फिर पेपर बदल देते हैं, फिर वापस दोनों पेपर के बीच में फिर पानी सोख लिया जाता है। ऐसे धीरे धीरे करके इसको पानी को सोखा जाता है। जब इसमें से संपूर्ण पानी सोख लिया जाता है तो एक हार्ड पेपर लेते हैं, थोड़ा सा मोटा गत्ता मान लो, हार्ड पेपर ले लिया, यानी कि सूख इसमें पानी नहीं है लेकिन इसका आकार भी नहीं बदला है, क्योंकि हमने इस पानी को सोखा है, ना कि धूप में रख के सुखाया है। फिर क्या करते हैं, इसके एक साइड में से, मान लो लीव्स है, इसके एक साइड में चिपकाने के लिए गोंद लगा देते हैं, फेविकोल लगा देते हैं, और एक साइड में, केवल एक साइड में, है ना, और इसको ऐसे चिपका दिया, इस हार्ड कॉपी पे चिपक गया। जैसे मैं बताऊं, जैसे मैं दिखाऊं, एक बार रुको। जैसे मान लो ये किताब है, ये गत्ता है, इस गत्ते के ऊपर आप इस पत्ती को चिपका दो, चिपक जाएगी ना, आपको भी चिपकानी आती है, कोई दिक्कत नहीं। सुनिए, फिर उसके बाद में क्या किया जाता है, जैसे मान लो इसको मैंने यहाँ चिपका दिया, अब देखो यहाँ खाली जगह है ना, गत्ते पे खाली जगह, गत्ता बढ़ा लो रे, जगह नहीं है तो अपनी घर की बात है, ये लो गत्ता बढ़ा दो। अब सुनो, साइड में क्या किया जाता है, सबसे पहले तो ये क्या है उस भाग का नाम लिखते हैं, किस पादप से प्राप्त किया गया उस पादप का नाम लिखते हैं, उस पादप का वैज्ञानिक नाम लिखते हैं, उस पादप का सामान्य नाम लिखते हैं, और वो जो पादप है वो कौन से कुल में आता है ये लिखते हैं, उस पादप को किस स्थान से प्राप्त किया गया, उस पादप को प्राप्त करने वाला कौन था, ये सारी की सारी बातें उस पेपर पर लिखी जाती है। फिर उस पेपर को एक बड़ी कॉपियां होती है, उनके अंदर सेट करके रख दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे जब पेपर बना लिए जाते हैं तो उन पेपर को एक अलमारी में रख देते हैं, उन पेपर को एक अलमारी में रख दिया जाता है। ये लो, इस प्रकार अलमारी में रख दिया। ये तो एक पौधे का, ऐसे बहुत सारे असंख्य पौधों का समूह बना होता है, और इन समूह को पादप वर्गीकी के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है। ये लो, इस प्रकार से जब हमें किसी पौधे का अध्ययन करना हो तो हम इस जगह जाएंगे। मान लो एक कमरा है, एक कमरे में अलमारी बनी हुई है, उस अलमारी के अंदर ये सीट लगी हुई रहती है, हम बाहर निकालते हैं और अच्छा ऐसी पत्ती दिखाई दे रही है तो आगे देख रहे थे, इस पौधे का नाम ये होता है, ये पौधा इस प्रकार की आवास में मिलता है, इस पौधे का सामान्य नाम ये होता है, इस पौधे का वैज्ञानिक नाम ये होता है। जैसे उदाहरण दो, मान लो कोई बच्चा ऐसा है ना, जिसका मटर का फूल नहीं देखा हुआ, मटर का फूल नहीं, आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका मटर का फूल नहीं देखा हुआ हकीकत में, है ना, बहुत सारे बच्चे होंगे। अब हमें नाम सुना मटर का फूल होता है रे, मटर का फूल होता है रे, मटर का फूल होता है, बट हमने नाम नहीं सुना मटर के फूल का। अब क्या करें, हम कहीं घूमने गए, हमें पता चला कि यहाँ पर पौधों की जानकारियाँ रखी हुई है, ये हर्बेरियम है जहाँ पे मृत पौधों के भागों को सुरक्षित रखा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, वहाँ क्या करेंगे, या तो हमें खुद को ही वहाँ पे सीट मिल जाएगी, नाम लिखवा मिल जाएगा मटर के पुष्प ऐसे, तो हम वहाँ से निकाल के देख लेंगे भी अच्छा जो इसका बाह्य दल पुंज होता है वो सफेद रंग का होता है, इस प्रकार से छोटा सा पुष्प होता है ना, इस प्रकार से उसको अपन देख सकते हैं। तो हर्बेरियम क्या है, हर्बेरियम पौधों का एक संरक्षित भाग है जहाँ विभिन्न प्रकार के पौधों को विभिन्न प्रकार के पौधों के भागों को सुरक्षित रखा जाता है, उसके साथ में उस पौधे की पूरी जानकारी लिखी हुई होती है।
आगे की बात हर्बेरियम। अब हर्बेरियम सहायक भी तो है अध्ययन करने के लिए। जिन पौधों को अपन कभी नहीं देखते, कम से कम उन पौधों के मृत भाग तो हमें दिखाई दे ही जाते, भाई इस प्रकार का ये पौधा होता है। तो वर्गीकी में सहायक हुआ कि नहीं हुआ अध्ययन करने के लिए हर्बेरियम? तो हर्बेरियम के अंदर पौधों के मृत भागों को सुरक्षित रखा जाता है। किस प्रकार रखा जाता है ये मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद में सेकंड नंबर पे देखो उद्यान। सेकंड नंबर पे क्या आएगा? वनस्पति उद्यान। वनस्पति उद्यान। वनस्पति उद्यान के अंदर भी क्या है? वनस्पति उद्यान के अंदर क्या होगा बताओ? यहाँ पर, अरे आपको उदाहरण दूं, अपनी स्कूल के अंदर गार्डन है क्या? है। बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं, लगे हुए ना, बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं। तो वो एक किसका उदाहरण है? वनस्पति उद्यान का ही तो उदाहरण है। वनस्पति उद्यान के अंदर विभिन्न प्रकार के पौधे लगे हुए होते हैं जीवित। हर्बेरियम में मृत भाग थे, हर्बेरियम में पौधों के भाग ले रखे थे, जबकि वनस्पति उद्यान में जीवित पूरा संपूर्ण पौधा पेड़ सब होते हैं। और वो जो पौधे होते हैं उनकी देखभाल की जाती है, समय समय पे खाद दी जाती है, समय समय पे पानी की पूर्ति की जाती है। लेकिन वो जो पौधे होते हैं उन पौधों पर एक चिट लगी हुई होती है। उस चिट पे, जैसे मान लो एक पेड़ है, उस पेड़ के पास में उस पेड़ पर एक चिट चिपका रखी है, साइड में लगा रखी है कि ये पौधा ये है, ये इसका वैज्ञानिक नाम है और इस प्रकार के क्षेत्र में ये पाया जाता है। जैसे मान लो, जैसे अपनी स्कूल के अंदर गुड़हल का पौधा है, गुड़हल का पौधा है, देखा भी होगा, थोड़ा बड़ा गुलाबी रंग का उसके फूल आता है, ठीक, थोड़ा गुलाबी, और उसके ऐसे से बाहर निकले हुए रहते नर और मादा वाले भाग, है ना। जैसे मान लो गुड़हल का पौधा है, जिसे गुड़हल के पौधे की पत्तियों के बारे में पता हो वो तो देख के बता देगा एक गुड़हल का पौधा है। जैसे अपन नीम की पत्तियां जानते हैं, अपन देखते हैं नीम का पेड़ है। बबूल की पत्तियां जानते हैं, बबूल का पेड़ है। अशोक की पत्तियां हमें नहीं पता किस प्रकार की होती है, ऐसे उदाहरण बताऊं नहीं, ठीक है। और बहुत सारे पौधे होते हैं इनका नाम सुना है लेकिन देखा नहीं, अब नहीं देखा तो उनकी पत्तियां भी नहीं पता ये है क्या। अरे होता है ना कि बहुत बार होता है हमारे साथ में ऐसा कि हम कोई नया पेड़ देख लेते हैं लेकिन नाम नहीं पता उसका, क्योंकि पहले कभी देखा ही नहीं। लेकिन वनस्पति उद्यान में ऐसा नहीं है, अलग अलग प्रकार के पौधे होते हैं और उन पौधों के पास में उस पौधे का नाम लिखा हुआ होता है। वो जो पौधा है उस पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है ना। उस पौधे, जैसे आम का मेंजीफेरा इंडिका होता है, मटर का पाइसम सेटाइवम होता है, सिट्रस रेटिकुलेटा, है ना, और बहुत सारे नाम हैं। डेक्टस कैरोटा गाजर का होता है ना, ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं। तो उनका वानस्पतिक नाम लिख दिया। फिर उसके बाद में वो किस कुल का आता है, कुल हम पढ़ेंगे, कुल पढ़ेंगे, है ना। जैसे कल मैंने एक छोटी सी बात की थी सोलेनेसी कुल की, जिसमें मैंने कहा था आलू आता है, बैंगन आता है, ये बात धतूरा आता है, ये बात की थी ना अपन ने। तो वो कुल है, इस प्रकार के 7 कुल होते हैं, उसमें अलग अलग प्रकार के पौधों को अपन रखते हैं, तो कुल सब लिखा हुआ आता है। तो अब हमें दिक्कत नहीं आती, जैसे अपन वनस्पति उद्यान में से घूमने गए, ऐसे घूम रहे, घूमते घूमते अपने पौधा देखा, किसी दूसरे को पूछने की जरूरत नहीं। जैसे मान लो तुम लोगों को टूर पर लेके जाए घुमाने के लिए, आपको वनस्पति उद्यान दिखाएं, तो तुम लोग ये नहीं कि अरे मैम सुनो ये कौन सा पौधा है, नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ती है। उस पौधे के पास में स्लिप लगी हुई है, आराम से पढ़ लो। साथ वालों को भी कहने की जरूरत नहीं, अरे देख इसको क्या नाम है, जरूरत को नहीं है ना। क्यों नहीं है, क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि उस पौधे के पास में सब कुछ लिखा हुआ, तो सब कुछ पढ़ लो शांति पूर्वक। बात समझ में आ गई? तो वनस्पति उद्यान किसे कहते हैं? अध्ययन करने में सहायक है। फिर कुछ वनस्पति उद्यान के जैसे नाम बताऊं मैं आपको, जैसे एक है इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा, इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा,
इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा, हावड़ा है तो कलकत्ता है, कोलकाता। तो क्या है, हावड़ा भारत में हो गया, भारत में ही हुआ ना रे। और सुनो, भारत में और कौन सा, एक लखनऊ में है, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, लखनऊ। सबसे प्रसिद्ध बॉटनिकल गार्डन क्यों, बॉटनिकल सबसे प्रसिद्ध, बॉटनिकल गार्डन क्यों सबसे प्रसिद्ध है, बॉटनिकल गार्डन क्यों सबसे प्रसिद्ध है, इंग्लैंड में। भारत के प्रसिद्ध कौन कौन है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा, इंडियन बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। अब सुनो, ये जो हावड़ा वाला है, ये जो लखनऊ वाला है, यहाँ पे केवल भारत के पौधे ही नहीं हैं, विदेशी पौधे भी हैं। केवल भारत के पौधे ही नहीं है, यहाँ पे विदेशी पौधे भी। तो सब पौधों का अध्ययन अपन, बहुत बड़ा बॉटनिकल गार्डन है। ठीक है, तो वनस्पति उद्यान की कहानी खत्म, शायद आपको समझ में आ गई होगी। फिर अपन करते हैं म्यूजियम, संग्रहालय, जंतु संग्रहालय, म्यूजियम। जैसे हार्बेरियम के अंदर मृत पौधों को रखा जाता है, वैसे ही जंतु संग्रहालय के अंदर मृत जंतुओं को रखा जाता है, मृत जंतु। ये लगभग हमें कहाँ देखने को मिलेंगे, स्कूल, जो विद्यालय की जो बायोलॉजी की लैब होती है, जो कॉलेज की जो लैब होती है, वहाँ मुख्यतः ये पाए जाते हैं, जहाँ पे बच्चे उन जंतुओं का अध्ययन कर सके। इस क्रिया में क्या किया जाता है कि एक विलयन लेते जिसका नाम है फॉर्मलिन, फॉर्मलिन एक विलयन है। इस फॉर्मलिन जो विलयन है, इसका निर्माण कैसे होता है, जैसे मान लो हमें 100% बनाना है, 100% के अंदर अपन 60% तो लेंगे जल की मात्रा, जितना भी हम बना रहे हैं उसमें 60% जल की मात्रा लेते हैं, और 40% फॉर्मअल्डिहाइड लेते हैं, फॉर्मअल्डिहाइड लेते हैं। ये फॉर्मअल्डिहाइड लैब में ही होता है, तो आप भी बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। केमिस्ट्री की लैब में मिलेंगे ये सॉल्यूशन। तो रसायन विज्ञान की लैब में फॉर्मअल्डिहाइड ले लिया और जल ले लिया, और जल कौन सा, आसूत जल, आसूत जल कौन सा होता है, जिस जल में से खनिज पदार्थों को निकाल दिया जाता है, उसे आसूत जल कहते हैं। आसूत जल को पी नहीं सकते, ये केवल प्रयोगशाला के अंदर प्रयोग करने के लिए काम में लिया जाता है आसूत जल, जिसकी जो पीएच है वो 7 होती है आसूत जल की। इसे पी नहीं सकते, ध्यान रखना। क्यों नहीं पी सकते, इसके अंदर खनिज तत्व नहीं होते हैं। बात समझ में आ गई। अब ये जो फॉर्मलिन जो विलयन बना है, इस फॉर्मलिन विलयन को क्या करते हैं, 60 और 40% मिला लिया आपस में, फॉर्मलिन विलयन बन गया। अब इसमें कोई भी मृत जीव है, उस मृत जीव को एक बीकर में ले लिया, उस जीव के ऊपर तक इस फॉर्मलिन विलयन को डाल दिया और ऊपर से ढक्कन लगा दिया। इसको खोलना नहीं है, वरना तो फॉर्मलिन अम्ल उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, और जो जीव है उसका शरीर सिकुड़ जाता है, वो सूख जाता है, किसी काम का नहीं। तो इस प्रकार किसी जीव को अपन काफी समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, मछली, ये लो, ये मछली है, ये तो है ही,
ये तो है ही मछली नहीं है, ये मछली है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है ना। ये मछली है, ये मछली है, और ये मछली है, ये मृत है। हाय रे, ये मृत है, ये मर चुकी है। अब क्या करें? अगर इसको ऐसे ही रख दिया गया इस मछली को तो सूख जाएगी, है ना। तब क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं, फ्लास्क लेते हैं, उस बीकर के अंदर इस मछली को, मृत मछली को डाल देते हैं और ऊपर से पूरा भर देते हैं उसको ऊपर तक। इसे फॉर्मलिन विलियन से भर देते हैं। अब ये मछली का शरीर ना सिकुड़ेगा, ना छोटा होगा, ना बड़ा होगा, जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा लंबे समय तक। आपको मछली हमारी प्रयोगशाला में है, आपको जरूर दिखाऊंगी। ऐसे ही और जीव होते, उनको भी अपन ऐसे ही सुरक्षित रख सकते। अब आप कह दो सांप को कैसे सुरक्षित रखोगे? रख लो, क्या दिक्कत है। पहले क्या, जैसे मृत सांप है, उस सांप के पहले तो शरीर में इंजेक्शन के द्वारा क्या डाल दो, फॉर्मलिन डाल दो, ताकि उसके आंतरिक जो उत्तक होते हैं, जो अंग होते हैं, वो खराब नहीं हो जाए। वरना तो बाहर वाला हिस्सा तो खराब हो, बाहर वाला जो हिस्सा है वो तो बचा रहेगा, आंतरिक हिस्सा खराब हो जाएगा। तो पहले इंजेक्शन के द्वारा क्या डाल दिया उसके अंदर, फॉर्मलिन विलियन जो हमने बना रखा इंजेक्शन के द्वारा डाल दिया। फिर बड़ा बीकर ले लिया, ज्यादा बड़ा ले लो, और उसमें फॉर्मलिन भर करके डाल के छोड़ दो, ठीक है। ऐसे ही अपन बहुत सारे, जैसे कॉकरोच है उनको रख लो, केंचुए को रख लो, मछलियों को रख लो, ऑक्टोपस को रख लो, तारा मछली को रख लो। तो आप इस प्रकार से जेली फिश को रख लो। जेली फिश नहीं होता है, ध्यान, बस नाम ही उसका जेली। अपन बात करेंगे जब 4 का पाठ पढ़ेंगे। तो इस प्रकार फॉर्मलिन अम्ल के अंदर अपन किसी भी जीव को सुरक्षित रख सकते हैं। ये लीजिए, बस इतनी सी, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि जंतु संग्रहालय के अंदर जंतुओं को किस विलियन में सुरक्षित रखा जाता है, तो किस विलियन में रखा जाता है, फॉर्मलिन अम्ल में रखा जाता है। चले आगे अध्ययन करें। अब है प्राणी उद्यान। प्राणी उद्यान, वो तो क्या था, वनस्पतिक उद्यान। अब हम पढ़ेंगे प्राणी उद्यान। प्राणी उद्यान, अरे चिड़ियाघर है। चिड़ियाघर के अंदर बहुत सारे जीवित प्राणियों को सुरक्षित रखा जाता है। बस चिड़ियाघर के अंदर बहुत सारे जीवित प्राणियों को सुरक्षित रखा जाता है। चिड़ियाघर के अंदर रखने वाले जो प्राणी होते हैं उनकी देखभाल मानव के द्वारा की जाती है। उनके खाने पीने का ध्यान कौन रखता है, साफ सफाई, खाने पीने का पूरा ध्यान मानव ही रखता है। चिड़ियाघर, चिड़ियाघर, तो चिड़ियाघर में विभिन्न प्रकार के प्राणी हमें देखने को मिल जाते, उनका अध्ययन भी हम कर सकते हैं। हमें नहीं पता हो तो वहां स्लिप लगी हुई होगी कि इस प्राणी का ये नाम है, ये इसका वानस्पतिक नाम है। नहीं पता तो वहां के जो गार्ड वगैरह होते हैं उनसे पूछ लेते, ऐसी तो नौबत ही नहीं आती, वहां पे स्लिप पे लिखा हुआ रहता है इस प्रकार से। फिर उसके बाद में एक लास्ट है कुंजी शब्द। अभी जो कुंजी शब्द है ये वर्गीकी में काफी सहायक होता है। कुंजी शब्द के अंदर अपन संकेत काम में लेते हैं, वहां कोई चित्र काम में नहीं लिया जाता है, केवल संकेतों के माध्यम से बात की जाती है। संकेत अपन 2 प्रकार के ले सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल की फॉर्म में यस या नो। अगर मान लो कि हम किसी चिड़ियाघर में गए, उदाहरण के रूप में चिड़ियाघर पे गए, वहां पे लिखा हुआ है शेर, चीता, बाघ, ठीक है, इस प्रकार लिखा हुआ है। वहां पे संकेत लगे है, ये इसके आगे टिक, इसके आगे क्रॉस, इसके आगे टिक। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये संकेत ही तो है, कुंजी है, ये संकेतों की क्या है, कुंजी। तो इसको देख करके हमें पता चल गया कि इस चिड़ियाघर में शेर है, चीता नहीं है और बाघ भी है। इस प्रकार संकेतों के माध्यम से अगर जीवों का अध्ययन किया जा रहा है तो उसे क्या कहते हैं, कुंजी कहते हैं। और संकेत 2 ही होते, यस या नो वाले। बस संकेतों के संकेत में जैसे मान लो अब यहाँ ऐसे पुल लिखा हुआ है
है ना। क्या लिखा हुआ है? कुल, या फिर मान लो संघ लिखा हुआ, वर्ग लिखा हुआ है। वर्ग के अंदर लिख लिया मेमेलिया यानी स्तनधारी, स्तनधारी है, या फिर शुरुआत से बताऊं पीसीस, मछली वर्ग, मछली वर्ग, उसके बाद में उभयचर, सरीसर्प, पक्षी वर्ग और स्तनधारी, ऐसे है। अब देखो मछली वर्ग है तो जल चाहिए, तालाब चाहिए, तो इसके आगे लिखा ऐसे क्रॉस लगा हुआ है नो। उभयचर क्रॉस, सरीसर्प टिक, पक्षी टिक, स्तनधारी टिक, है ना। इसमें भी फिर और आगे अपन विभाजित कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस वर्ग के जीव इस चिड़ियाघर में नहीं हैं, जबकि इन वर्गों के कुछ उदाहरण इस चिड़ियाघर में मिल जाएंगे। तो संकेतों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? कुंजी कहते हैं। और कुंजी एक बहुत ही सहायक साधन है। मान लो जैसे अपन किसी चिड़ियाघर में हमें मछली वर्ग देखना है, बाकी नहीं देखना, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, तो हम पहले क्या कहेंगे? यहाँ की कुंजी दिखा दो। अरे और उदाहरण तो किसी होटल में खाना खाने के लिए जाते हो, वहाँ मेन्यू देखते हो ना, वो सीधी कहानी है, ये मेन्यू की वही है ना। वहाँ पे क्या कहते हो? हमें या तो अपन एक पर्टिकुलर पूछते भी ये खाना ला दो, है ना। या फिर क्या कहते हैं, किसी बड़े होटल में जाते हैं तो अपन क्या कहते हैं, वहाँ का मेन्यू देखना चाहते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी वेराइटी का खाना मिल रहा है, तो मेन्यू देख करके ऑर्डर करते हैं। तो यहाँ पर की का मतलब भी वही, ये मेन्यू ही है और इस मेन्यू का होना जरूरी है, सहायक साधन है ये। जब ये होगा तभी अपन बाकी की और अध्ययन कर पाएंगे। अब सुनो मेरी बात, यहाँ पर अपना फर्स्ट वाला अध्याय संपूर्ण हो जाता है, जहाँ पे बिल्कुल छोटी छोटी बातें पड़ी थी। आपको एक तो दी नाम पद्धति मेन याद होनी चाहिए कैरोलस लिनियस की, फिर वर्गीकरण किसने दिया था ये याद होना चाहिए, फिर उसके बाद में वो सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए सहवर्ग के, और कुछ ये की याद होनी चाहिए, कुछ ही हर्बेरियम जैसे टॉपिक है ये याद होने चाहिए। तो ठीक है बच्चों, अब हमारा चैप्टर फर्स्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। आपका नोट्स प्रोवाइड करवाने हैं तो वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। जिन बच्चों ने अभी तक पीछे के वीडियो नहीं देखे इस चैप्टर से संबंधित, वो इस चैप्टर से संबंधित वीडियो देख ले। इसके नोट्स देने के बाद में, और जब आप सभी बच्चे वीडियो को देख लेंगे उसके बाद में चैप्टर सेकंड है वो मैं आपका स्टार्ट करूंगी। तो ओके बच्चों, आज की क्लास यहीं खत्म होती है। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको पीछे के सभी वीडियो मिल जाते हैं। बाय द वे मान लो किसी बच्चे के कोई काम हो जाता है और जिस दिन वीडियो आपको भेजा गया उस दिन वो बच्चा वीडियो नहीं देख पाया है या छूट जाता है किसी कारणवश से, तो आप मेरे चैनल पे वो वीडियो देख सकते हो। इसीलिए सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ओके बच्चों, आज की क्लास हमारी इतनी ही थी।